प्राचीन पेंटिंग्स जिनमें छिपे हुए हैं एलियंस के धरती पर आने के और उनके इंसान के संपर्क में रहने के चौंका देने वाले सबूत। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं उन पेंटिंग्स के बारे में। द चरामा केव ड्राइंग्स। साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत ने एक चौंका देने वाली खोज का मीडिया के सामने खुलासा किया। ये एक गुफा में मिली अजीबोगरीब पेंटिंग्स थीं जो देखने में एलियंस और यूएफओस की ड्राइंग्स लग रही थीं और इन्हें 10,000 साल पहले किसी ने बनाया था। इस गुफा में बनी इन ड्राइंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्राचीन समय के लोग किसी कहानी को इन ड्राइंग्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि उस समय के लोगों ने धरती पे यूएफओ से उतरते हुए एलियंस की घटना को पत्थरों पे बताने की कोशिश की है। आर्कियोलॉजिस्ट भगत एक ड्राइंग को देखते हुए बताते हैं कि ये किसी एलियन जैसी लग रही है जिसने एक हेलमेट और आर्म सूट पहन रखा है सुरक्षा के लिए। वहीं इस फोटो में आप एक अजीब से प्राणी को देख सकते हैं जिसका बड़ा सा सर है और आंखें भी काफ़ी बड़ी और चौड़ी हैं। साथ में इसके हाथों और पैरों में 3-3 उंगलियां हैं जो प्राणी किसी एलियन जैसा लग रहा है। भगत ने नासा और इंडियन स्पेस एजेंसी से इस चीज़ पर अध्ययन करने के लिए गुजारिश की है। उनको पूरी तरह से विश्वास है कि इन पेंटिंग्स को किसी एलियन सभ्यता के धरती पर आने के बाद उस घटना को प्राचीन निवासियों ने इन ड्राइंग्स के जरिए बताने की कोशिश की है जिन्हें 8000 बीसी के आसपास बनाया गया है। मडोना विद सेंट जियोवानिनो। 15वीं शताब्दी में बनाई गई ये पेंटिंग यूएफओ हंटर्स के बीच सबसे चर्चित रहने वाली पेंटिंग्स में से एक है। वर्जिन मैरी के पीछे आसमान में असामान्य सी चीज़ को देखा जा सकता है जिसे एक आदमी एक कुत्ते के साथ खड़ा होकर देख रहा है। यूएफओ को मानने वाले इसके यूएफओ होने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 15वीं शताब्दी में भी लोगों को यूएफओ दिखाई देते थे जिन्हें इस आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की है। कुछ ने अंदाज़ा लगाया है कि मैरी ने अपना चेहरा उस चीज़ से मोड़ रखा है और वो बच्चों को किसी चीज़ से छुपाने या बचाने की कोशिश कर रही हैं। द एनंसिएशन विद सेंट एमिडियस। इस पेंटिंग को ईयर 1486 में इटालियन आर्टिस्ट कार्लो क्रिवेली ने बनाया था। इसे चर्च ऑफ एनन्जियाटा के सामने बनाया गया था जो जगह इटली के एस्कोली पिचेनो नाम की जगह पर है। इसे जब ध्यान से देखा गया तब इस पर बनी एक चीज़ ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस तस्वीर में आसमान में एक तश्तरी जैसी चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही है जिससे एक तेज़ रोशनी की किरण निकल रही है और लाइट की ये बीम कमरे में बैठी एक औरत के सर से टकरा रही है। यूएफओ और एलियंस में विश्वास रखने वालों का दावा है कि आसमान में उड़ रही ये चीज़ एक यूएफओ है जो इस औरत पे लाइट की बीम छोड़ रही है। महिला के सर के ठीक ऊपर एक आकृति बनी हुई भी दिखाई दे रही है जो किसी कबूतर पक्षी जैसी लग रही है। आने वाली ये बीम इस कबूतर से गुजरते हुए महिला के सर पर पहनी हुई ताबीज़ से टकरा रही है। बहुत से लोग इस बीम को स्वर्ग से आता हुआ मान रहे हैं जिसे हैलो ऑफ द होली स्पिरिट कहा गया है जिससे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। पेंटिंग में पीछे खड़े हुए 2 लोगों को भी देखा जा सकता है जिसमें एक अर्थ एंजल गैब्रियल हैं जो क्रिश्चियन बिशप सेंट एमिडियस से बात कर रहे हैं। माइकल कार्टर ने अपनी किताब एलियन स्क्रिप्चर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का होली बाइबल में मौजूद होने की बात को बताया है और हैलो ऑफ द होली स्पिरिट एलियन यूएफओ से निकलने वाली एक बीम है जिसे इस प्राचीन तस्वीर में दिखाया गया है। इसलिए बहुत से लोग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को दूसरे ग्रह से आया हुआ भी मानते हैं। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। एलियंस और यूएफओस पर यकीन रखने वालों के मुताबिक क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन के दौरान एलियन मौजूद थे क्योंकि जॉर्जिया के सोटिट्सकोइली कैथेड्रल में बनी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग ने कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को उत्साहित कर दिया। इस पेंटिंग में क्राइस्ट को क्रूसीफाइड करते हुए दिखाया गया है जिनके चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, पर ऊपर की तरफ टॉप लेफ्ट और राइट कॉर्नर में उड़न तश्तरी या एलियन यूएफओ जैसे एयरक्राफ्ट्स को बना हुआ देखा जा सकता है जो किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बने हुए लग रहे हैं और उस समय तो बिल्कुल भी पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं गई थी। ये एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ें डोम के शेप की हैं और उनसे कुछ स्पाइक्स जैसी चीज़ें बाहर निकली हुई हैं जिन्हें किसी तरह का प्रोपेलेंट बताया जा रहा है। 11वीं शताब्दी की इस पेंटिंग का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि ये अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट असली में गार्जियन एंजल्स को दर्शा रहे हैं, पर बाइजेंटाइन पीरियड के दौरान साउथ ईस्ट यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में 1450वीं शताब्दी तक एंजल्स या स्वर्गदूतों को पंख लगे इंसानों की तरह दिखाया जाता था, ना कि इन डिज़ाइंस की तरह। इसी तरह कोसोवो रीजन की वाइसोकी डिकैनी सर्बियन ऑर्थोडॉक्स मॉनेस्ट्री में लगी क्रूसीफिक्शन की इस पेंटिंग में भी अंतरिक्ष यान जैसी चीज़ों को आसमान में उड़ते हुए देखा जा सकता है
जिनमें इन्हें कोई अंदर बैठकर चलाता हुआ भी दिख रहा है। एंशिएंट एलियंस जैसी कुछ कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट्स का सुझाव है कि ये एलियन यूएफओ ही हैं, ना कि एंजल, और उनका कहना है कि अगर ये यमदूत हैं तो इन्हें इन चीज़ों के अंदर बैठा हुआ क्यों दिखाया गया है, और ये दोनों देखने में एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हैं। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट 1710। इस पेंटिंग में एक डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ता हुआ देखा जा सकता है, जिससे रोशनी की चमकती हुई बीम निकल रही हैं और वो जॉन द बैप्टिस्ट और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर गिर रही हैं। इस रहस्यमयी दृश्य को फ्लेमिश आर्टिस्ट R.D. हेलर ने बनाया था। ये इस समय इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम द आर्ट एंड एंटिक्विटीज़ म्यूजियम में टंगी हुई है। इस पेंटिंग ने एलियन हंटर्स के बीच तहलका मचा दिया, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल किसी एलियन यूएफओ जैसी देखने में लग रही है, जिन्हें आज भी देखे जाने की बातें सुनने में आती रहती हैं। रूजवेल्ट इंसिडेंट ने इन बातों को और जोर दे दिया। कई नॉवेल्स और फिल्मों में भी इन्हें दिखाया गया है, जिस वजह से ये बात और भी आग की तरह फैलने लगी कि पृथ्वी पर प्राचीन समय से एलियंस का आना जाना लगा हुआ है। एंशिएंट उनाके किंडी केव पेंटिंग्स। भारत के कर्नाटक राज्य में हम्पी से 10 किलोमीटर दूर अनेकुंडी नाम की जगह के पास मौजूद गुफा में प्राचीन पेंटिंग्स को पाया गया। इन्हें उनाके केव पेंटिंग्स कहा जाता है। ये करीब 5000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से इस पेंटिंग ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। एलियन यूएफओ को मानने वालों का कहना है कि ये एक यूएफओ की ड्राइंग है, जिसमें एक एलियन को भी बैठा देखा जा सकता है। पर एक ट्रैवल ब्लॉगर का कहना है कि ये एक औरत की ड्राइंग है, जो पत्थरों के बीच में लेटी हुई है, जो देखने में एक छोटा सा कमरा लग रहा है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये पिक्चर वास्तव में किस चीज़ को दिखा रही है। द समर्स ट्रायम्फ ऑफ टेपेस्ट्री। 1538 में बेल्जियम के ब्रूज शहर में बनाई गई इस पेंटिंग में अगर ऊपर बने आसमान की तरफ देखा जाए तो टोपी के आकार के मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है। इन यूएफओ जैसी चीज़ों के दिखने के अलावा इस पेंटिंग का इतिहास भी बहुत रहस्यमयी है। समर्स ट्रायम्फ ऑफ टेपेस्ट्री नाम की ये पेंटिंग बेल्जियम के सबसे बड़े शहर ब्रूज को दिखा रही है। कुछ इतिहासकारों ने बताया था कि उड़न तश्तरी जैसी ये चीज़ें आने वाले शासक की ताकत और अहमियत को दर्शा रही हैं, और उस राजा को दैविक शक्तियों का साथ मिला हुआ है ये भी दिखा रही हैं। पर कब उड़ने वाली इन चीज़ों को दैविक शक्ति का प्रतीक माना जाता था, और अगर माना भी जाता था तो क्यों? ये ऑब्जेक्ट नाजी यूएफओ से काफ़ी मिलते जुलते हैं। CIA डॉक्यूमेंट के मुताबिक जर्मन यूएफओ टेक्नोलॉजी को बैक इंजीनियरिंग करके बनाया गया था, जिसका एक नाजी रॉकेट डिज़ाइनर से पता चला, जो बाद में नासा के लिए काम करने लगे थे। अत्सुरो ब्यून। अत्सुरो ब्यून का मतलब होता है खोखला जहाज़। जापान के हिटाची प्रोविंस में साल 1803 की एक घटना के बारे में बताया जाता है, जब एक मछुआरे को समुद्र के किनारे एक अजीब सी चीज़ पड़ी मिली, जो किसी छोटे से जहाज़ जैसी दिखाई दे रही थी, और उसके अंदर एक महिला मौजूद थी। उस चीज़ के अंदर किसी अनजान भाषा में कुछ अक्षर लिखे हुए थे, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। कुछ लोग उस औरत की जांच पड़ताल करने के लिए उसे अपने साथ ले गए, पर यह औरत किसी और भाषा में बात कर रही थी और देखने में बहुत ही अलग थी। वो मछुआरा बाद में उस औरत को उसी शिप जैसी चीज़ के पास ले गया, जिसमें वो बैठकर पानी में तैरते हुए गायब हो गई। यूएफओ एक्सपर्ट इस घटना के बारे में थोड़े अलग विचार रखते हैं। ये शिप हवा में नहीं बल्कि पानी में तैर रहा था, इसीलिए इसे उन्होंने USO बुलाया, मतलब अनआइडेंटिफाइड सबमरीन ऑब्जेक्ट, यानी एक अनजान पनडुब्बी। उनके मुताबिक ये घटना किसी दूसरी दुनिया से आने वाले प्राणी के संपर्क में आने की थी। सवाल यह है कि क्या वो किसी अनजान देश की राजकुमारी थी जिनके पास बहुत विकसित तकनीक थी, या वो किसी दूसरे ग्रह से आई हुई एलियन थी। स्विट्जरलैंड के बाज़ल शहर में UFO की घटना। इस बात को एक पेपर पे दिखाया गया है, जब 3 अजीबोगरीब घटनाएं साल 1566 में स्विट्जरलैंड के बाज़ल शहर के आसमान में घटी। इस घटना को वहाँ रहने वाले सैकड़ों निवासियों ने देखा था। 27 जुलाई की बात है, जब सूरज आसमान में चमक रहा था, पर शाम 9 बजे सूरज का रंग और आकार बदलने लगा। दूसरी घटना दूसरे दिन सुबह 6 बजे हुई। सूरज दिखने में पहले दिन की तरह बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा था, जिसने पूरे इलाके को खून जैसा लाल रंग की रोशनी से चमका रखा था। इसके बाद तीसरी घटना 7 अगस्त को घटी, जब इलाके में रहने वाले लोगों ने काले रंग के गोलों को हवा में आते जाते देखा, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आसमान में भाग रहे थे। उनमें से कुछ गोले किसी अंगारे की तरह जल रहे थे, कुछ टेढ़े मेढ़े थे, जिन्होंने इलाके में आग लगाना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये उल्कापिंड थे, या गांव के लोग किसी एलियन सभ्यता के संपर्क में आ गए थे।
विमान। भारत में मिले प्राचीन धार्मिक लेखों में और बौद्ध शास्त्र की एक किताब विमान वथु में एक उड़ने वाले जहाज के बारे में बताया गया है जिसे विमान नाम दिया गया है। ये एक उड़ने वाली प्राचीन मशीन है जिसके बारे में हिंदू धर्म के लेखों में कई बार बताया गया है। ये एक ऐसी मशीन है जो वातावरण और अंतरिक्ष के बीच आसानी से सफर कर सकती है। वैमानिका शास्त्र, जिसे प्राचीन लेखों को ट्रांसलेट करके विमान की टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया गया है, उसमें इन जहाज़ों की रेंज और अलग तरह के ईंधनों के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है जिनसे ये विमान उड़ते थे। हालांकि इनको समझ सकना बहुत मुश्किल है। इनमें कुछ एलिमेंट्स और मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे माइका, क्विकसिल्वर और मरकरी, पर कुछ दूसरे द्रव्यों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें समझा नहीं जा सका है। इनका उड़ना और उड़ते समय आवाज़ का आना काफ़ी कुछ जेट प्रपल्सन सिस्टम से मिलता जुलता सा लगता है, जैसा कि ट्रांसलेट किए गए लेखों से जानने को मिला है। एक पुराने संस्कृत लेख में इन जहाज़ों को मैकेनिकल या यांत्रिक पक्षी जैसा बताया गया है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे विमान वाकई में थे तो ये टेक्नोलॉजी क्या दूसरे ग्रह के लोगों से संपर्क में रहने की वजह से आई थी? रोमानियन चर्च पेंटिंग। 14वीं शताब्दी में बनाई गई रोमानियन चर्च की दीवार पर एक पेंटिंग को देखा जा सकता है जो जगह व्लाद द इम्पेलर राजा के जन्म स्थान के करीब है। इस पेंटिंग में यूएफओ जैसा एक ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है जिसे कुछ दूसरी पुरानी पेंटिंग्स और सिक्कों पर भी बना देखा गया है। यूएफओ में यकीन रखने वाले इन्हें एलियन यूएफओ ही मान रहे हैं। ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को 16वीं शताब्दी के फ्रेंच सिक्कों पे भी देखा जा सकता है जिन्हें जेटेंट्स कहते हैं। इस रोमानियन पेंटिंग में चर्च में आग लगी हुई दिखाई गई है जो अजीब से दिखने वाले बादलों से घिरा हुआ है और ऊपर यूएफओ जैसी चीज़ मंडरा रही है। पर इस तस्वीर का क्या मतलब है कोई नहीं समझ पाया है। राजटोले केव्स। मध्य प्रदेश में बोरी रिजर्व फॉरेस्ट के घने जंगल में कई प्राचीन गुफाओं को खोजा गया है जो जुरासिक पीरियड के समय की हैं। बड़ी तहसील नाम की जगह पर इन्हीं गुफाओं में एक खास गुफा को खोजकर्ताओं ने ढूंढ निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर वसीम खान ने अपने ब्लॉग में यहाँ पर मिली कुछ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प खोजों के बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया है। इस फोटो में आप एक ड्राइंग देख सकते हैं जो कम से कम 4000 साल पुरानी है। लेफ्ट साइड में एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसे वसीम खान एलियन मान रहे हैं। बीच में ऊपर की तरफ बनाई गई ये चीज़ एक वॉर्म होल है और नीचे राइट की तरफ दिखने वाला ये ऑब्जेक्ट एक यूएफओ है। उनका कहना है कि इस ड्राइंग में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिट को दिखाया गया है जो किसी दूसरी गैलेक्सी या दूसरे डायमेंशन से आया था। दूसरी ड्राइंग में एक जंगली सुअर को देखा जा सकता है जिसे इतने हज़ारों साल पहले भी इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है। और उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि इसमें एक यूएफओ को भी देखा जा सकता है जिसे देखकर लग रहा है जैसे ये इस जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को देखने के बाद डॉक्टर खान काफ़ी हद तक इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें जानना भी बाकी रह गया है।